हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाड़ी, एमएससी पीएचडी इन बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जो कि ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड है। यस, चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एंड आवर टॉपिक ऑफ टुडे इज अ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर lesson, that is a human heart. In this lecture I will tell you external structure of heart, internal structure of heart, and in brief introduction to the heart, that what is the heart, how heart undergo working, and what is the pericardium and heart wall. तो इस वाले लेक्चर में मैं आपको पूरा का पूरा हार्ट के बारे में 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। वो हो गए इंट्रोडक्शन टू द हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एंड internal structure of heart in detail. So just be ready with a pen and notebook for getting some short notes and very easy trick to understand the working model of heart. Let's begin. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द हार्ट, ह्यूमन हार्ट। यस, आपने सही सुना। तो देखते हैं, चलो डिटेल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ह्यूमन हार्ट? हार्ट क्या है? ठीक है, तो हार्ट के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं जो कि हमें एनसीईआरटी में भी नहीं मिलते और स्टेट बोर्ड में भी नहीं मिलते। तो ये देखिए, ह्यूमन हार्ट कैन बी डिफाइन एज, मैं आपको लिख के बताता हूं ताकि हर चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ह्यूमन हार्ट इज नथिंग बट होलो pumping myogenic organ of our body. क्या है ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट इज अ होलो। होलो का मतलब होता है अंदर से पूरा खाली। यस, अंदर से पूरा खाली होता है। ह्यूमन हार्ट इज अ होलो। पंपिंग मतलब पंप करने वाला। मोटर कैसी होती है? पानी की, नीचे से पानी को एब्सॉर्ब करके ऊपर तक लेके जाती है। वैसे ही हमारा हार्ट ब्लड हार्ट में से ऊपर की तरफ भी लेके जाता है, नीचे की तरफ भी लेके जाता है, नीचे से ऊपर भी लेके आता है। इसके लिए उसे पंपिंग कहते हैं। मायोजेनिक ऑर्गन का मतलब होता है जो खुद ब खुद चलता है। ऐसे हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कमांड की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर किसी का हार्ट फेल हो जाता है तो इंसान मर जाता है, लेकिन अगर किसी का ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाना मतलब मान लो अगर कोई पैरालिसिस हो जाता है या तो कोई कोमा में चला जाता है, तो कोमा में चला जाता है तो उसका ब्रेन काम नहीं करता, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है क्योंकि उसका हार्ट जिंदा है। और अगर हार्ट बंद हो जाता है तो पूरी बॉडी बंद हो जाती है। मतलब हार्ट के ऊपर किसी की भी कंट्रोल नहीं है, उसे हम कहते हैं मायोजेनिक। तो ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है। हार्ट इज अ होलो मतलब एम्प्टी है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन मतलब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और इट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन मतलब ये खुद ब खुद काम करता है। हार्ट इज अ इनवॉलेंटरी ऑर्गन। ठीक है, तो अब हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट इज अ होलो pumping myogenic organ of our body whose main function is to transport pure blood from lungs to body tissues. Lungs to body tissues, you can say via artery, and collect impure blood from body tissues to lungs वाया वेन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके सामने। देखो, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? सी, एज आई एम breathing, so oxygen enter into my lungs, into my alveoli, and then oxygen combined with the hemoglobin
then it becomes oxyhemoglobin, which we called pure blood or also called oxygenated blood. तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से हार्ट में आता है और हार्ट में से बॉडी टिश्यू में जाता है वाया आर्टरी. तो ये हार्ट का फंक्शन है. हार्ट का फंक्शन है receives the pure blood means receives the pure blood from lungs and transport to the different body parts, body tissues via artery, and collect impure blood means CO2 plus hemoglobin, impure blood or deoxygenated blood from body tissues back to the lungs. So हार्ट का काम है लंग्स में से प्योर ब्लड रिसीव करके बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाना और बॉडी टिश्यूज में से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके हमारे हार्ट तक, हार्ट से फिर से लंग्स तक पहुंचाना, ये हार्ट का काम. अब ये देखिए मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, फिर हार्ट में, फिर बॉडी टिश्यू में, और बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट में आता है और फिर से लंग्स में जाता है और वो बाहर निकल जाता है. सो हार्ट का काम है ऑक्सीजन को और प्योर ब्लड को टिश्यू तक पहुंचाना और टिश्यू से इम्प्योर ब्लड मतलब CO2 प्लस ब्लड को रिटर्न लंग्स में लेके उसे बाहर छोड़ देना. ये हार्ट का मेन काम होता है. So एक बार फिर से सुन लीजिए. Human heart is nothing but the hollow means empty organ. It is a pumping, like how our motor used to pump the water from bottom to the topmost into the water tank. And myogenic means automatic organ. Without any support of a central nervous system, it works. It is a hollow pumping and myogenic organ of our body whose main function is to transport pure blood from lungs to the body tissue and collect via artery and collect impure blood from body tissue back to the lungs via vein. This is the function of heart. Now I tell you, basically the weight of human heart is 250 to 300 grams in weight. Human heart is about 250 to 300 grams in weight in adult person, I am telling you. And how does heart look? What is basically the shape of heart? So basically shape of heart is like a human fist. It's like a human fist. What is fist? However, ये हमारे हाथ की हथेली है ना. अब आप देखिए ये अगर मैं 4 फिंगर बेंड कर रहा हूँ और थंब उसके अंदर डाल रहा हूँ तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज लाइक ए ह्यूमन फिस्ट. तो ह्यूमन फिस्ट जितना हमारा हार्ट होता है. पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट हाउ अवर ह्यूमन फिस्ट इज एग्जैक्टली द शेप ऑफ हार्ट इज सेम. तो हमारे ह्यूमन फिस्ट के जैसा ह्यूमन का हार्ट भी होता है. व्हाट इज बेसिकली द साइज ऑफ हार्ट? इट इज 12 by 9 centimeter means 12 centimeter in length and 9 centimeter in width. Human heart is at 12 centimeter in length and 9 centimeter in the width. Human heart, study of human heart is called as a cardiology. Cardiology. So cardiology has a too many study. Cardiology deals with the study of heart, external structure, internal structure, working, pumping action and conducting system of heart. All the things which are related to heart comes under the cardiology. And cardiology, there are courses also available. After the MBBS, we can do the MD in the cardiology. तो MD भी हम कर सकते हैं MBBS के बाद cardiology. Specialized MD 2 year का course होता है cardiology study of heart. Now, I wanted to tell you guys where heart is actually located. Where heart is located. So heart is located in the mediastinum cavity. Now where this cavity is available, I will tell you. See, heart is located between 2 lungs. Yes, people used to say that heart is located in the chest cavity or thoracic cavity. No doubt, it is not wrong. लेकिन अगर हम ये कहें कि exactly कहाँ पे होता है, अगर हम ये कहें कि रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में एक्जैक्टली कहाँ फॉर्म होता है एटीपी? तो F1 पार्टिकल. सेम वे वेयर हार्ट इज लोकेटेड इन द thoracic cavity, no doubt, but where exactly in thoracic cavity? So heart is located in the chest cavity or thoracic cavity between 2 lungs, but it is most probably towards left side, and this side is called mediastinum cavity. Right lungs have a 3 lobe, left lungs has a 2 lobe, just because the position of a third lobe of a lungs is occupied by the human heart. Right lungs में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 ही लोब होते हैं, क्योंकि जहां पे तीसरा लोब लेफ्ट लंग का हो सकता था वहां पे ह्यूमन हार्ट होता है. इसके लिए लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं और इस वाली केविटी को हम कहते हैं मेडियास्टिनम केविटी, क्योंकि यहाँ पे हार्ट लोकेटेड होता है. तो मैंने आपको पूरा बेसिक बाहर से बता दिया है. अब हम हार्ट के बारे में 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, वो है पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल. सबसे पहले मैं आपको पेरिकार्डियम समझाता हूँ. So what is guys pericardium?
heart is covered by the double layer of a peritoneum cavity. Heart is covered by two layer of peritoneum cavity, and these two layers of peritoneum cavity is called pericardium. मतलब अगर हम ये देखें तो हार्ट है ना बाहर से दो कवरिंग से बना है और उन दो कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम. अब ये दो कवरिंग के टाइप कौन से? फर्स्ट इज fibrous pericardium, and this fibrous pericardium is made by tough elastic tissue. This fibrous pericardium is made by tough elastic tissue, and second pericardium is serous you can say serous pericardium. Outer layer is a fibrous pericardium and second one serous pericardium. So now I'll tell you, as fibrous pericardium is made by tough elastic tissue, serous pericardium is made by the two layer. So its outer layer is parietal layer and inner layer is visceral layer. Now I wanted to tell you, फिर से एक बार समझ लीजिए, ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय डबल कवरिंग और दिस डबल कवरिंग इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाय द two layer of a peritoneum cavity. This is called pericardium. This pericardium is outer pericardium is a fibrous pericardium which is made by tough elastic tissue. Students note करते जाओ ये नोटबुक में, ये आपको नीट में आने वाली गारंटेड आने वाली चीजें हैं. Fibrous pericardium is made by tough elastic tissue and serous pericardium is made by the two layer, outer parietal and inner visceral. Now the gap between this outer parietal and inner visceral layer is called pericardial space, and this pericardial space have one fluid. The name of fluid is a pericardial fluid. This act as shock absorber and also act as a lubricant. I'll tell you why. See, जब भी हम कभी भी कुछ बैड न्यूज सुनते हैं फोन पे या तो कहीं गुड न्यूज सुनते हैं, इवन तो गुड न्यूज से भी इफेक्ट होता है. ठीक है, मान लो अगर एक नॉर्मल सीधा आम बंदा है और उसको अगर 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है, उसकी खुद की सैलरी 8-10 हजार से मंथली, और अगर उसको 1 करोड़ रुपए की मतलब लॉटरी लगती है तो सोचो वो कितना खुश हो जाएगा. और जितना ज्यादा खुश होगा ना, उसके हार्ट में से एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा एड्रेनालिन, और उसके कारण उसके हार्ट बीट बढ़ जाएंगे. तो हार्ट बीट को कंट्रोल करना, उस शॉक को, उस हार्ट के अटैक को कंट्रोल करने का काम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का. और कभी कभी हम बैड न्यूज सुनते हैं कि मान लो किसी की डेथ हो जाती है हमारे क्लोजली रिलेटिव की. ठीक है, कोई भी दुर्घटना हो, डेथ ही ना हो, एक्सीडेंट क्यों ना हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, तो हमें एक शॉक लगता है. तो उस शॉक से भी बाहर निकलने के लिए जो काम आता है ना, वो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड. सो पेरिकार्डियल फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर भी है और पेरिकार्डियल फ्लूइड लुब्रिकेंट भी है. क्यों लुब्रिकेंट? क्योंकि आउटर पैराइटल और इनर विसरल, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. इसके लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड लुब्रिकेंट की जैसे भी काम करता है. तो ये होता है हमारा पेरिकार्डियम. क्लियर हो गया? फिर से एक बार सुन लीजिए. पेरिकार्डियम इज नथिंग बट द डबल कवरिंग ऑफ पेरिकार्डियम इज नथिंग बट द डबल कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम कैविटी ऑफ हार्ट. मतलब ह्यूमन हार्ट की बाहर की जो लेयर है वो 2 लेयर है. बाहर की सबसे ऊपर वाली लेयर है पेरिकार्डियम की, फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो टफ इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई है, और दूसरी जो लेयर है वो है सीरस पेरिकार्डियम. लेकिन ये सीरस पेरिकार्डियम फिर से 2 लेयर में डिवाइडेड है, आउटर पैराइटल, इनर विसरल. और इन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस. और इस स्पेस में फ्लूइड होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड, जो शॉक एब्जॉर्बर और लुब्रिकेंट के जैसे काम करता है. तो ये था हमारा पेरिकार्डियम. अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं हार्ट वॉल. So basically, human heart is made by the 3 type of a wall, and these are called as a heart wall. Yes,
So outer layer is called epicardium. You can guess that epi is the outer and cardium is the heart wall. Yes, epi is the outer and cardium is heart wall, means outer heart wall. And then myocardium. Myo means middle and cardium means heart wall, means middle layer of a heart. And then last one, endocardium. What is endocardium? Endo means inner and cardium is heart. So epicardium, outer layer of heart. Middle, myocardium means middle layer of heart, and endocardium, inner layer of heart. अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए और प्रॉपरली समझ लीजिए उसे. Epicardium is made by epithelial cells. Yes, endocardium is also made by epithelial cells. अब आप सोचते होंगे कि जनरली हमने तो पहले ये सुना था कि हार्ट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर, तो उसका किससे बना होगा? वो पेरिकार्डियल मतलब कार्डियक मसल से बना होगा. तो नो डाउट हार्ट का जो आउटर लेयर एपिकार्डियम वो एपिथेलियल सेल से बनता है, जिसे हम कहते हैं मेसोथेलियम. और हार्ट का जो इनर लेयर है एंडोकार्डियम वो भी एपिथेलियल से बनता है, जिसे हम कहते हैं एंडोथेलियम. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है हार्ट का वो है मिडल लेयर मायोकार्डियम, व्हिच इज मेड बाय cardiac muscle which are involuntary muscle. Cardiac muscle which are involuntary muscle means this does not listen any command from the central nervous system. Involuntary muscle, and these muscles are responsible for two main activity. One is contraction of heart and second one is relaxation of heart. One is contraction of heart and second one is relaxation of heart. This makes a one beat. फिर से एक बार सुन लीजिए. Human heart is made by the pericardium as we have already discussed, and second we are going to discuss human heart wall. So heart walls are three. Outer epicardium, outer cardium heart wall, outer layer of heart wall. Myocardium, myo means middle, cardium means heart wall, middle layer of heart wall. Endocardium, endo inner, cardium heart wall, inner layer of heart wall. So epicardium outer layer, myocardium inner layer, endocardium myocardium middle layer, endocardium inner layer. Now epicardium is made by epithelial tissue. It is called mesothelium. Endocardium is also made by epithelial tissue. It is called endothelium. But middle layer is made by cardiac muscle, and these cardiac muscles are not present in anywhere else in our body. They are only and only present in human heart in middle layer, and these are involuntary in nature, means they does not listen any command from the central nervous system. They are only controlled by the autonomic nervous system like sympathetic and parasympathetic nervous system. Clear? And they are engaged in the process of contraction and relaxation, like how heart undergo contraction, how undergo relaxation, contraction relaxation. Total this is called, yes, contraction relaxation. Total it is called heartbeat, one heartbeat, or you can say stroke volume. Yes guys, so this is about the introduction to the human heart. मैं एक मिनट में आपको पूरा समझा देता हूँ. Human heart is nothing but the hollow, pumping and myogenic organ of our body. It is empty from inside and it is pumping organ, and myogenic means automatic or working organ. Its main function is to carry the pure blood or oxygenated blood, hemoglobin plus oxygen, from heart to the lungs. From lungs to the heart and heart to the body tissue, and it collected the impure blood, means deoxygenated blood, means hemoglobin plus CO2, from body tissue to the heart and heart back to the lungs. Yes, pure blood is carried by artery, impure blood is carried by vein. Study of heart is called as a cardiology. Heart is about 250 to 300 grams in weight and 12 by 9 centimeter in length. 12 centimeter in length and 9 centimeter in width, and it is like a human fist. How the human fist like this? Basically, human heart has a two important organ to be studied: pericardium and heart wall. Pericardium is a double layer of a peritoneum cavity, and outer layer is a fibrous pericardium made by tough elastic tissue. Inner layer is the serous pericardium, which is further divided into two layers: outer parietal layer and inner visceral layer. The gap between them is called
is called pericardial space, which is filled by the pericardial fluid, which acts as a shock absorber as well as lubricant. Shock absorber, to hearing some good news and some bad news, some shock can be prevented by this one. And heart wall is further divided into three layers. Epicardium, outer layer made by epithelial tissue called mesothelium. Inner layer, endocardium, also made by epithelial tissue called as a endothelium. Middle layer, myocardium, made by the cardiac muscle, which are involuntary in nature and responsible for relaxation and contraction relaxation. So thank you so much for watching this video. Have a good day. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यस, आप काफी इंप्रेस हो जाएंगे इस लेक्चर से, क्योंकि इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको उस लेवल तक समझाऊंगा कि बिना कोई बुक्स की एक लाइन पढ़े आप इजीली स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में से लिख भी सकते हो और नीट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू क्यों ना आ जाते हैं हार्ट से रिलेटेड, आप इजीली सोल्व कर पाओगे। यस, सो चलिए हम डिटेल में देखते हैं। मैं आपको आज लिख के कम बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये जो है वो एक डिजिटल बैनर, और बैनर के थ्रू, इस फोटोग्राफ के थ्रू मैं आपको हार्ट समझाता हूं। सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। सो ह्यूमन हार्ट हैज अ 4 चैम्बर। आई एम टेलिंग यू फर्स्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आवर टॉपिक इज गोइंग ऑन, दैट इज external structure of heart. Okay, so human heart externally has a 4 chamber. No doubt internally also have a 4 chamber, but internally की explanation थोड़ी अलग रहती है, तो पहले external समझ लीजिए। Human heart has a 4 chamber. Outer means upper 2 are called as auricles. As you can see, this is called auricle. This one is also auricle. So there are 2 auricles which are also known as atrium or also known as atria. Human heart is a 4 chamber. Upper 2 are known as auricles, also called as atria or also known as atrium. Upper 2 are called auricle, atria or atrium. Are you getting, guys? Right, this is right atrium and this one is left atrium. Both auricles are also known as the superior chamber, as they are located at the top. They are called superior chamber, and function of both this auricle is to receive the blood. दोनों हार्ट के auricle का function होता है receive the blood. Are you getting, guys? Function of both the heart chamber is to receive the blood. Now right auricle receives pure blood or impure blood. Left auricle receives pure blood or impure blood. That I'll teach you in internal structure. Yes, otherwise you will get full confused. So human heart has a 4 chamber. Upper 2 chambers are called as auricle. Come again, you also spell it. Auricle, also known as atria, also known as atrium. And these both chambers are called as a superior chamber, as they are located at the top, and they are responsible for receiving blood from the lungs. Either pure blood, either impure blood. At which side, that I'll teach you in internal structure. Yes, and both the lower chambers are called as the ventricles. Have only one name, ventricles, which are also known as the inferior chamber. Ventricles, which are also known as the inferior chamber. And function of both the ventricle is to pump the blood. अब इसे ही एक बार हिंदी में समझ लीजिए। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी पड़े। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है? तो इन 4 चैम्बर्स को हम इस प्रकार बांट लेते हैं, इस राइट लेफ्ट। तो 2 राइट में 2 लेफ्ट में। राइट वाले चैम्बर को हम कहेंगे राइट, इसे हम 3 नाम से पहचानते हैं। राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर आते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल का सिर्फ एक ही नाम है वेंट्रिकल, और ऑरिकल के 2 और नाम है। ऑरिकल को हम एट्रियम भी कहते हैं, ऑरिकल को हम एट्रियम भी कहते हैं, या तो से एट्रिया भी कहते हैं।
और वेंट्रिकल का सिर्फ एक ही नाम है वेंट्रिकल। यस, ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले 2 को हम कहते हैं एट्रिया, ओरिकल, एट्रियम। फिर से सुन लो, एट्रिया, एट्रियम और ओरिकल। और लोअर वाले चेंबर को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ओरिकल को हम सुपेरियर चेंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सुपेरियर चेंबर, सुपेरियर चेंबर। दोनों ओरिकल को हम सुपेरियर चेंबर कहते हैं। और इनका काम क्या है? यस, इनका काम है रिसीव ब्लड। इन दोनों का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। और लोअर दोनों वेंट्रिकल को हम कहते हैं इंफेरियर चेंबर। और इन दोनों का काम होता है पंप ब्लड। अब आपको ये तो समझ गया होगा क्लियरली कि दोनों के दोनों ओरिकल ब्लड को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल ये क्या रिसीव करते हैं? कौन सा वाला ब्लड, प्योर या इम्प्योर? मैं आपको इंटरनल में समझाता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन पहले ये समझ लो, दोनों ओरिकल ब्लड रिसीव करते हैं और दोनों के दोनों वेंट्रिकल पंप करते हैं। यस, क्लियर हो गया? फिर से एक बार क्लियर समझ लीजिए। ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चेंबर। Upper 2 are auricle, also known as the atria, also known as the atrium. They are located at the top, therefore we are calling them as the superior chamber. They receive the blood. And both ventricles are called as the inferior chamber, as they are located at the bottom and they are responsible for pumping blood. अब इतना क्लियर हो गया। अब आगे सुनिए, auricle and ventricle are connected to each other with the help of arterioventricular septum. यहां पे लिखता हूं मैं। See, auricle and ventricles are connected to each other with the help of arterioventricular septum, arterioventricular groove, arterioventricular aperture और coronary sulcus। यस, कंफ्यूज हो रहा है? सुनिए फिर से एक बार देखिए। ये 4 चेंबर है। ये है ओरिकल, राइट ओरिकल, ये है लेफ्ट ओरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये देखिए, ये राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल ये दोनों आपस में किससे कनेक्टेड है? ये दोनों आपस में आर्टेरियोवेंट्रिकुलर एपर्चर से कनेक्टेड। आप सिर्फ क्या याद रखिए, देखिए, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, दूसरा आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, तीसरा आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, चौथा कोरोनरी सेप्टम। आपको ये चारों के चारों नाम याद रखने ही पड़ेंगे। एनसीईआरटी में मैं 2 ही नाम दिए हुए हैं और तीसरा नाम आगे के कुछ पेजेस के बाद है, लेकिन आपको ये चारों के चारों नाम याद रखने पड़ेंगे। देखिए, ये मान लो ये 4 चेंबर है, ये 4 चेंबर। अब इतना छोटा सा हार्ट है तो मैं आपके नहीं समझा सकता हूँ। राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ ले? ठीक है। राइट ओरिकल इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल वाया आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। आप ये याद रखिए, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर और कोरोनरी सल्कस। राइट ओरिकल इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल बाय आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और कोरोनरी सल्कस। सेम वे लेफ्ट ओरिकल इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल वाया सेम arterioventricular septum, arterioventricular groove, arterioventricular aperture और coronary sulcus. Is it clear to everybody guys? हार्ट के 4 चेंबर है। राइट ओरिकल और राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल से कैसे कनेक्टेड है? आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर और आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर और कोरोनरी सल्कस। सेम वे लेफ्ट ओरिकल इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल वाया आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर और कोरोनरी सल्कस। मैंने चारों के चारों नाम लिखे। देखो, ये दोनों चीजें कॉमन होती है, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर और कोरोनरी सल्कस। क्लियर हो गया? हाँ, अब आप आगे की चीज समझ लीजिए। अब ये ओरिकल है, ये भी ओरिकल है, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे? राइट ओरिकल इज कनेक्टेड टू लेफ्ट ओरिकल वाया इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। एक ही नाम है सिर्फ। राइट ओरिकल कनेक्टेड टू राइट ओरिकल कनेक्टेड टू लेफ्ट ओरिकल वाया इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ये देखिए, राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल ये कैसे कनेक्टेड था? आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और कोरोनरी सल्कस। अब यहाँ पे देखिए, राइट ओरिकल कनेक्टेड टू लेफ्ट ओरिकल, यस, राइट ओरिकल
connected to left auricle via interarterial septum. Inter मतलब दोनों के बीच में, interarterial septum. And same way, right ventricle connected to left ventricle via interventricular septum. तो चीजें समझना काफी इजी हैं, सिर्फ आप कंफ्यूज मत होना. ये देखिए टोटल 4 चैम्बर है. राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल टू राइट ऑरिकल, इंटरआर्टरियल सेप्टम. इंटर दोनों के बीच में, इंटर किसके बीच में, ऑरिकल ना, तो इंटरआर्टरियल सेप्टम. और राइट वेंट्रिकल टू राइट टू लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. सेम है. आर्टेरियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और कोरोनल सर्कस. सेम वे इंटर आर्टेरियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. मतलब ऑरिकल से वेंट्रिकल कैसे कनेक्टेड होगा, ऐसे कनेक्टेड होगा. और ऑरिकल से ऑरिकल कैसे कनेक्टेड होगा, इंटर आर्टेरियल सेप्टम. ऑरिकल वेंट्रिकल से वेंट्रिकल कैसे कनेक्टेड होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. दोनों ऑरिकल आपस में इंटर आर्टेरियल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल आपस में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. लेकिन ऑरिकल और वेंट्रिकल कैसे, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर अपर्चर और कोरोनरी सल्कस. यस, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं बार बार आपके सामने ये चीजें बोल रहा हूं, क्योंकि गारंटेड इस हार्ट के स्ट्रक्चर में से एक एमसीक्यू तो आता ही है. मतलब 4 मार्क्स आपकी मुट्ठी में है और वो एकदम इजी आंसर है. यस, इजीली आपको समझ जाएगा. तो ये है ह्यूमन हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कुछ और एक दो चीजें समझ लीजिए. लार्जेस्ट आर्टरी इन अवर बॉडी इज द एओर्टा. क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी इन अवर बॉडी इज एओर्टा, व्हिच हैव 3 मेन ब्रांच. One branch go to the topmost part of heart, and one branch go to the shoulder region or nearby the heart region or chest region, and one branch go to the down. Now all these 3 branches turn into the thousands of a small branches, and all these thousands of a small branches turn into the arteriole, a small artery, and arteriole turn into the capillary, a thin like a hair like artery. Yes. And largest vein in our body is pulmonary trunk. Largest vein in our body is a pulmonary trunk, which carry impure blood from heart up to the outside, and from outside there is a one artery which carry impure blood to the lungs. That is a pulmonary artery. मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी बॉडी में 2 एक ऐसी आर्टरी और वेन है. सी, पल्मोनरी आर्टरी और ये है पल्मोनरी वेन. ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन. ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये है राइट पल्मोनरी वेन. तो आप ये समझ लीजिए हमारी बॉडी में जितने भी आर्टरी हैं, सभी के सभी आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करती है. सिर्फ एक ही ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरी है, हजारों आर्टरी, सभी के सभी आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है. सिर्फ एक ही आर्टरी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी. तो ये देखिए, ये इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जाता है और पल्मोनरी ट्रंक उस ब्लड को, अभी पल्मोनरी ट्रंक हार्ट तक ही रहता है, लेकिन हमें ब्लड को कहां पहुंचाना है, हमें ब्लड को लंग्स की तरफ पहुंचाना है. ठीक है, तो लंग्स की तरफ ब्लड कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक तो नहीं लेके जा सकता क्योंकि पल्मोनरी ट्रंक यहीं पे ही है. तो पल्मोनरी ट्रंक इम्प्योर ब्लड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को और राइट पल्मोनरी आर्टरी को दे देते हैं. और ये ब्लड कहां ट्रांसफर होता है, ये ब्लड ट्रांसफर होता है लंग्स के अंदर. कहां ट्रांसफर होता है, लंग्स के अंदर. क्योंकि इस वाले ब्लड में क्या है, इस वाले ब्लड में है CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, CO2 प्लस Hb. क्लियर गाइस, क्लियर हो गया आपके माइंड में. लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी इज द aorta. It is also called as the systemic aorta, which has a 3 branch. One go to the top, another go to the chest region, one go to the downside. And largest vein in our body is the pulmonary trunk, which has one right pulmonary artery, left pulmonary artery, and right pulmonary vein and left pulmonary vein. In our body, all the artery carry pure blood except pulmonary artery, which carry impure blood from pulmonary trunk and transfer to the lungs. हमारी बॉडी में से impure blood को हार्ट में से लंग्स में भेजना है,
तो हार्ट में से लंग्स में भेजने के लिए कौन है सबसे इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी ट्रंक। लेकिन पल्मोनरी ट्रंक हार्ट से आगे नहीं जा सकता, तो हार्ट से लेकर लंग्स तक ब्लड कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, इम्प्योर ब्लड। याद रखो, इम्प्योर ब्लड। एक ही आर्टरी हमारी बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड कैरी कर सकती है। और सेम वे ब्लड लंग्स में से प्योर होने के बाद, लंग्स में से प्योर ब्लड कौन लेके आती है? पल्मोनरी वेन लेके आती है। ये एक ही वेन है हमारी बॉडी में जो प्योर ब्लड लेके आती है लंग्स से हार्ट तक, बाकी सभी वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो क्लियर हो गया माइंड में? all artery carry pure blood except pulmonary artery which carry impure blood from the pulmonary trunk to the lungs, and all vein carry impure blood, means deoxygenated blood CO2 plus Hb blood. All vein carry impure blood except pulmonary vein which carry pure blood from lungs to heart. तो ये चीजें आपके सामने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे फिर से एक बार मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। ह्यूमन हार्ट इज अ फोर चेंबर। यस, ठीक है, डायग्राम के थ्रू ही सही रहेगा। अदरवाइज मैं डायग्राम निकाल के आपको एक बार समझा देता हूँ। गाइस, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेंबर and these 4 chambers are divided into 2 category, right, you can say right atria, left atria, right ventricle, left ventricle. Yes, atria also known as a auricle, also known as a atrium. Auricle also known as atrium. And ventricle have only one name, but ventricles are basically inferior chamber. Inferior chamber. And they pump blood. Auricles are only responsible for receive blood. They receives blood and they are superior chamber. Now auricle is connected to ventricle by arterioventricular, एक तो आप कह लो aperture, या तो आप कह लो arterioventricular groove, या तो आप कह लो arterioventricular septum, या तो आप कह लो coronary sulcus. ये देखो, auricle and ventricles are connected by arterioventricular aperture, arterioventricular groove, arterioventricular septum or coronary sulcus. Now auricle connected to auricle via interarterial septum, and same way ventricle connected to ventricle via interventricular septum. Is it clear, guys? We have a 4 chamber of heart: right auricle, right ventricle, left ventricle. Right auricle is also called as atria, also known as atrium. Means both auricles are also called atria or atrium. They are superior chamber, they receive blood, and in inferior chambers of ventricle they pump the blood. Right
Auricle and ventricles are connected to each other. It may be right side, it may be left side, doesn't matter. Auricle and ventricles are connected to each other by arterioventricular aperture, arterioventricular groove, arterioventricular septum or coronary sulcus. And both auricles are connected by each other by interarterial septum. Both ventricles are connected by each other by interventricular septum. So this is about what? External structure of heart. अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में एक चीज मुझे बताना और रह गया है आपको, जो कि आप समझ लीजिए। आप सी सिस्टेमिक एओर्टा इज लार्जेस्ट आर्टरी, करेक्ट? कैरी pure blood means oxygenated blood, and pulmonary trunk carry impure blood. ये हो गया? अभी क्लियर हो गया आपके माइंड में? systemic artery is the largest artery which carry pure blood, and pulmonary trunk is largest vein which carry impure blood. Now in case of fetus का मतलब क्या होता है? जब एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने पेट के अंदर जिस बच्चे को डेवलप कर रही होती है उसे हम कहते हैं फीटस, ठीक है? मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसे हम कहते हैं फीटस। तो फीटस में क्या होता है? देखिए, फीटस में एओर्टा प्लस पल्मोनरी ट्रंक, ये एक ही होता है। फीटस के अंदर एओर्टा मतलब सिस्टेमिक एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक ये एक ही होता है, उसे हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम, और इसका फंक्शन क्या है? कैरी प्योर ब्लड इन फीटस। तो फीटस के अंदर प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसम, और वो किससे बना हुआ है? वो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, इन दोनों से बना हुआ है। ये देखिए, जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा माँ के पेट से अलग हो जाता है, माँ के पेट से बाहर आने के बाद अलग हो जाता है, तब लिगामेंटम आर्टेरियोसम के दो अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। एक पार्ट बन जाता है एओर्टा जो प्योर ब्लड कैरी करता है, और एक पार्ट बन जाता है पल्मोनरी ट्रंक जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। लेकिन जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक सिस्टेमिक एओर्टा और लिगामेंटम आर्टेरियोसम, सिस्टेमिक एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक वो एक ही होते हैं, और उस एक सिंगल पाइप को हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये प्योर ब्लड कैरी करता है। क्या करता है? ये प्योर ब्लड कैरी करता है। क्लियर हो गया आपके माइंड में? अब ये देखिए, अगर ये लिगामेंटम आर्टेरियोसम प्योर ब्लड कैरी कर रहा है तो इम्प्योर ब्लड कौन कैरी करेगा? सो इम्प्योर ब्लड विल बी कैरीड बाय द फोसा ओवालिस which carry impure blood in fetus। तो fetus में impure blood कैरी कौन करता है? फोसा ओवालिस। फिर से एक बार इंग्लिश में समझ लीजिए। In case of a fetus means the baby which is developing inside the mother's womb during what? Pregnancy period. During pregnancy period, the child which is developing inside the mother's womb is called fetus. So in case of a fetus, systemic aorta and pulmonary trunk is a single pipe. Systemic aorta and pulmonary trunk is a single pipe. This single pipe is called ligamentum arteriosum, which carry pure blood. Yes, but after delivery, when baby gets separate from mother's body, that time this ligamentum arteriosum divide into two parts. One becomes a systemic aorta and another becomes a what? Another becomes pulmonary trunk. Systemic aorta carry pure blood, pulmonary trunk carry impure blood. But inside the pregnancy, during the infant stage, pure blood is carried by ligamentum arteriosum made by aorta and pulmonary trunk. Now who carry impure blood in infant? अगर ये दोनों, if these two are pulmonary trunk and systemic aorta are turning into ligamentum arteriosum and carrying pure blood, so who carry impure blood? Impure blood is carried by
fossa ovale. So this is about the external structure of heart. I have explained to you everything about the external structure of heart. Please, if you like this video, then please subscribe to our channel and press the bell icon, and please share this video with your friends as much as you can. And this is about external structure. If you want to ask any question, if you have any doubt, you can put this question in your comment section. I will try to give you answer as soon as possible. Have a good day. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandmani. Again, bring a new video related to the structure of heart. But right now we are going to discuss about internal structure of heart. We have discussed external structure of heart. We have discussed full in detail brief introduction to the heart. And now we are going to begin with the internal structure of heart. So let's begin with the internal structure of heart. मैं जो भी समझा रहा हूँ ध्यान से सुनिए, और हो सके तो नोटबुक में पूरा मेंशन करते जाइए. हमारे पास है ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. तो ये है हार्ट के 4 चेंबर. ठीक है. So let's begin in detail. Human heart has a 4 chamber. Human heart has a 4 chamber. I have explained you everything in external structure of heart also, but if you are watching this internal structure first time, then this same one. Human heart has a 4 chamber. This is called right auricle. This is left auricle. This is right ventricle, and this one is left ventricle. Human heart has a 4 chamber, 2 auricle, 2 ventricle. This is right auricle, this one is left auricle, this is right ventricle, this one is left ventricle. Now, just see this very precisely and very clearly without any conception of a you can say doubt. कुछ भी डाउट नहीं आएगा आपके माइंड में. सिर्फ मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसे कंटिन्यूअसली साथ में सुनते चलिए और समझते चलिए. ठीक है. ह्यूमन हार्ट हैव अ 4 चेंबर. अपर 2 आर ऑरिकल्स, लोअर 2 आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. बोथ ऑरिकल्स are also known as atria, also known as atrium, and both ventricles are called ventricle only. Both auricles are also known as the superior chamber. Both auricles are also known as superior chambers, and both ventricles are also known as the inferior chambers. For your kind information, auricles are responsible for receiving blood. Right auricle receives CO2 plus Hb, means which blood? Impure blood from superior vena cava. ये देखिए हमारी बॉडी में, in our body wherever impure blood is present, actually complete body have impure blood, complete body also have a pure blood. It depends when we are transporting pure and when we are collecting impure blood. So all the impure blood from the body is collected by 3 different veins, such as superior vena cava. Now this superior vena cava collect CO2 plus Hb and transfer to the right auricle. So it is collected by superior vena cava as well as inferior vena cava and coronary sinus. तो देखिए हमारी बॉडी में से पूरा का पूरा इंप्योर ब्लड कहां पे आता है? राइट एट्रियम में. कैसे? वाया सुपेरियर वेना केवा एंड वाया इंफीरियर वेना केवा. अभी इंफीरियर वेना केवा यहां से नहीं आएगी. इंफीरियर वेना केवा हार्ट के पीछे से होके राइट एट्रियम में आएगी. So right auricle receives impure blood CO2 plus Hb via superior vena cava, second via inferior vena cava, and third via coronary sinus. All these carry CO2 plus Hb to right auricle. Are you guys getting?
So right auricle receives the impure blood from all over the body parts via superior vena cava, as you can see this, via inferior vena cava, this also comes here, and coronary sinus, this also goes there. So ये देखिए आपके सामने ये है coronary sinus. So superior vena cava, coronary sinus and inferior vena cava, ये तीनों के तीनों impure blood कहाँ पे लेके जाते हैं? राइट एट्रियम में. और राइट एट्रियम में ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल के थ्रू. So impure blood from right auricle go to the right ventricle. Impure blood from right atrium go to the right ventricle. Now how blood go from right auricle to right ventricle? So in a external structure of heart I taught you. अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए. External structure of heart में मैंने आपको कहा था right auricle and right ventricles are connected by arterioventricular groove, arterioventricular septum, arterioventricular aperture or coronary sulcus. So impure blood from right auricle go to the right ventricle by arterioventricular septum, arterioventricular groove, arterioventricular aperture or coronary sulcus. Now blood is moving from right auricle to right ventricle. This blood should not return back. This blood should not return back. Therefore there is a one valve is present. This is called tricuspid valve. This is called tricuspid valve. Why? Because it is made by 3 wall layer. This is made by 3 layers, like layer number 1, layer number 2, layer number 3. Therefore it is a tricuspid valve. It is called tricuspid valve. फिर से एक बार समझ लीजिए. Right auricle receives the impure blood from all over the body parts via superior vena cava, via inferior vena cava and via coronary sulcus and comes into the right auricle. From right auricle, impure blood go to the right ventricle. Impure blood go to the right ventricle. This blood should not reverse back. Therefore, there is a tricuspid valve is present. Tricuspid valve is present, whose main function is to prevent the back flows of blood. Yes, and blood moves from right auricle to right ventricle via right arterioventricular aperture, arterioventricular groove, coronary sinus, coronary sulcus, or arterioventricular septum. So now right ventricle have a blood such as CO2 plus Hb. Impure blood right ventricle में. अब ये देखिए. Now right ventricle pump the impure blood and go to the pulmonary trunk. Go to the pulmonary trunk, and from the pulmonary trunk it goes to the pulmonary artery, and from pulmonary artery this goes inside the lungs. Yes, this goes inside the lungs, and in the lungs alveoli remove the CO2 out and bind with the O2 plus Hb and turn into which blood? Turn into pure blood. अब हम pure blood के बारे में बात करेंगे. So now pure blood is brought by the pulmonary vein. मैंने आपको external structure में भी ये समझाया था. Pulmonary artery is only the artery in our body which carry impure blood from pulmonary trunk to the lungs. तो pulmonary trunk कहां से blood receive करता है? Right ventricle का blood pulmonary trunk में जाता है और pulmonary trunk में से blood कहां जाता है? Lungs में. फिर से एक बार समझ लीजिए. Right auricle receives impure blood via superior vena cava, via inferior vena cava and via coronary sinus, and then blood go from right auricle to the right ventricle. Now blood from right ventricle go to the pulmonary trunk, and then pulmonary artery carry this to the lungs. Now after getting purification, means oxygen plus hemoglobin, this pure blood is brought by the pulmonary vein. Only the single vein in our body which carry pure blood, and pulmonary vein put the blood into the left atrium. So now left atrium receives the pure blood from lungs via pulmonary vein. Yes, so left atrium receives the pure blood from lungs via pulmonary vein, and then this left ventricle transfer the pure blood to the left auricle. O2 plus Hb means pure blood. Left atrium transfer the pure blood to the left ventricle via, again same, arterioventricular septum, arterioventricular groove, arterioventricular aperture or coronary sulcus. Now blood moving from left atrium to the left ventricle, it can also be reversed back. So it should not reverse back. Therefore there is a mitral valve is present. It is also called, here it is the tricuspid valve. Here it is bicuspid valve. It is bicuspid
valve. Bicuspid valve, it is tricuspid, it is bicuspid. यहाँ पे तीन वॉल से तीन लेयर से एक वॉल बना, इसके लिए हम इसे कहते हैं ट्राइकुस्पिड वाल्व। यहाँ पे दो लेयर से वॉल बना, इसके लिए हम इसे बाइकुस्पिड वाल्व कहते हैं। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो ये देखिए, राइट ऑरिकल ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय ट्राइकुस्पिड वाल्व मेड बाय 3 लेयर। Left auricle transfer pure blood to the left ventricle. Back flow is prevented by bicuspid valve because it is made by double layer, also known as a mitral valve. तो ये आप हमेशा याद रखो कि राइट साइड में ट्राइकुस्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट साइड में बाइकुस्पिड वाल्व होता है, जिसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो अब ये एक सीन समझ लीजिए आप, ये देखिए, राइट ऑरिकल रिसीव्स impure blood from superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus and transfer to the right ventricle. Transfer to the right ventricle via arterioventricular aperture, arterioventricular groove, arterioventricular septum or coronary sinus, and back flow is prevented by bicuspid valve. Is it? No, back flow is prevented by tricuspid valve at the right side. Yes. Now right ventricle have impure blood. Is it clear? Right ventricle pump and go to the pulmonary trunk, and from pulmonary artery carry blood to the lungs, and after getting purified, this blood will be carried by pulmonary vein and come to the left atrium, and then from left atrium it will go to the left ventricle. Back flow will be prevented by bicuspid valve, also known as a mitral valve. तो ये होता है internal structure of heart, ये होता है internal structure of heart। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। See, we have a 4-chamber of heart. We have a 4-chamber of heart. Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Is it clear? Okay. So now, right auricle receives CO2 plus Hb, means impure blood from superior vena cava, from actually ये अगर पीछे से जाएगी ऐसी, so from inferior vena cava and then coronary sinus. Right auricle receives, मैंने आपको पूरा समझाया दिया, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ अभी। Right auricle receives impure blood from superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus, and transfer this impure blood to the right ventricle via arterioventricular aperture, via arterioventricular groove, via arterioventricular septum or via coronary sulcus. Yes, ये coronary sinus है, ये coronary sulcus है, याद रखिए। Right auricle transfer impure blood to the right ventricle via arterioventricular septum, arterioventricular groove, arterioventricular aperture or arterioventricular septum or coronary sulcus. And from right ventricle blood go to the pulmonary trunk, and from pulmonary artery carry this to the lungs. And after getting purified, this blood come to the left atrium via pulmonary vein, and then go to the left ventricle, O2 plus Hb, and now blood go to the left atrium by same arterioventricular aperture, arterioventricular groove, arterioventricular septum or coronary sulcus. And now pure blood is present in the left ventricle, it will pump, and after pumping it will go to the aorta, and from the aorta it will distribute it to the body tissues. Yes, so it will distribute it to the body tissue. Back flow of blood at the right side, it will be prevented by tricuspid valve made by the 3 layer, and back flow of blood at the left side, it will be prevented by the tricuspid valve, also known as a नहीं, यही तो मैं जानबूझ के आपके सामने बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में क्वेश्चन आए डायरेक्टली। लेफ्ट साइड, मेरा लेफ्ट और आपका राइट थोड़ा उल्टा हो सकता है, आप देख रहे हो मोबाइल पे और मैं उल्टा खड़ा हूँ। ये देखिए, मेरा ये राइट है, सो राइट साइड देयर इज अ tricuspid valve. Right auricle transfer impure blood to the right ventricle, backflow prevented by tricuspid valve, 3 layer, yes. And left
left side, left auricle to left ventricle, pure blood go. Backflow is prevented by bicuspid valve made by two layer, also known as a mitral valve. Clear? हमारे हार्ट के वेंट्रिकल में कार्डियक टेंडेनी होते हैं, कार्डियक टेंडेनी, इनका भी काम है कि बैकफ्लो ब्लड को प्रिवेंट करना. अब एक चीज समझ लीजिए, ये देखिए, both ventricle, right ventricle have a impure blood, left ventricle have a pure blood. Right ventricle have impure blood, left ventricle have pure blood. Both ventricle pump at a one time. Right ventricle pump 35 ml, left ventricle pump 35 ml. Total 70 ml blood is pumped. Right ventricle pump blood to the pulmonary trunk and carried by pulmonary artery to the lungs, and left ventricle pump blood to the aorta and transfer to the body tissue. And from body tissue it will go to the body tissue, means from the heart it will go to the body tissue. Now this in the body tissue impure blood will be collected. This will be collected by inferior vena cava, superior vena cava, coronal sinus. It will come to the right auricle and go to the right ventricle. Backflow will be prevented by tricuspid valve, and from right ventricle blood again go to the lungs, and after getting purified it will come to the pulmonary vein, come to the left auricle, left ventricle. Backflow will be prevented by bicuspid valve, also known as mitral valve, again go to the heart, again go to the body tissue. ऐसा ही हमारी बॉडी में जब तक हम है, हमारी जान है, जब तक हम है, हमारी लाइफ है, तब तक ब्लड ऐसा ही 24 आवर 7 डे कंप्लीट ईयर 365 डेज ऐसा ही लाइफ टाइम घूमते रहता है ब्लड. This is internal structure of heart explained by myself. Thank you so much for watching this video. If you truly like this video and understood and wanted to see many videos regarding this one, then please subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you so much. Have a good day.